नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता बाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोलासर विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में हुई अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। इस नुकसान को लेकर कोलासर विधायक महेंद्र सिंह यादव ने भोपाल स्थित मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि क्षेत्र में हुई फसल नुकसान का शीघ्रता से सर्वे कराया जाए, किसानों को तत्काल मुआवजा प्रदान किया जाए और ताकि वह आर्थिक संकट से उभर सके। वहीं सीएम ने ज्ञापन प्राप्त किया और मामले में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे कार्य प्राथमिकता से पूरा किया जाए और किसानों को राहत दिलाने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जाए। आपको बताते चले कि विधायक ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल अतिवृष्टि हुई थी, जिससे किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। काफी जगह पर जल जमाव की स्थिति देखने को मिली। इस दौरान ज्ञापन में ही मुआवजा देने की मांग की है, जिसको सुना गया है और विधायक ने अब मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंप दिया है। और जिससे किसानों को भी काफी ज्यादा फायदा पहुंचा है। इंदौर नगर निगम की वर्तमान बीजेपी नेतृत्व वाली बोर्ड ने बीते 3 सालों में कई विकास और नवाचार किए हैं। वहीं आगामी 5 अगस्त को नर्मदा के प्लांट खरगोन के जिले जालूद स्थित प्लांट का सौर ऊर्जा से चलाने हेतु करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से 60 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण भी किया जाएगा। साथ ही इंदौर नगर निगम पहले भी इसी क्षेत्र में 308 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 60 मेगावाट सोलर प्लांट की योजना बन चुकी है, जिसे दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आधारशिला रखी थी। यह प्लांट जलूद गांव में लगभग 220 एकड़ पर विकसित किया जा रहा है, जिसमें 244 करोड़ की राशि ग्रीन बॉन्ड जारी है, इसमें भी जुटाई गई है। इस परियोजना के पूरा होने की अनुमानित अवधि साल 2024 के अंत तक रखी गई थी, लेकिन अब पूरी तरीके से विकसित प्लांट का लोकार्पण 5 अगस्त को किया जाएगा। इंदौर नगर सरकार के 3 साल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक होने वाले हैं। चाहे नर्मदा जी के 4थे चरण का भूमि पूजन हो, जलूद में लगने वाले सोलर प्लांट का उद्घाटन हो, अमृत के माध्यम से पूरे 29 गांवों को मिलने वाली ड्रेनेज हो, डिजिटल में अपने खुद के पोर्टल की शुरुआत हो, ये सब काम इस परिषद को देश की अन्य परिषदों से अलग और ऊपर रखने का काम करते हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के बीच जाना, अपना रिपोर्ट कार्ड जनता को बताना और जनता से अपने काम का आकलन करवाना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए 3 वर्ष पूरा होने पे हर वार्ड में हर वार्ड का पार्षद जनता के बीच अपने कामों को रखेगा। भिंड जिले में भी लगातार बरसात के चलते नदी और नाले उफान पर हैं। वहीं जिले के गोरमी थाना क्षेत्र में हृदय विदारक घटना सामने आई, जिसमें लिलोई गांव के 2 सगे नन्हे भाई सौरभ उम्र 10 साल की है, प्रियांशु 8 साल का है और नाले में डूबने से उनकी मौत हो गई है। थाना प्रभारी, तहसीलदार, रेस्क्यू टीम सहित पूरा प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा, जहां ग्रामीणों की मदद से दोनों बच्चों के शवों को पानी से बाहर निकाला गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस दुखद घटना में लापरवाही पाई जाने पर पटवारी एवं सचिव को निलंबित कर दिया गया, कोटद्वार को पद से हटा दिया गया। एक साथ 2 सगे भाइयों के पानी में डूबने से मौत के बाद में मातम पसरा है। वहीं मंत्री राकेश शुक्ला, पूर्व मंत्री ओपीएस भदौरिया ने भी इस दुखद घटना पर शोक संवेदना व्यक्त की है। ये ग्राम लिलोई के 3 बच्चे, प्रियांशु बाल्मीकि, सौरभ बाल्मीकि और निखिल बाल्मीकि, एक ही परिवार के हैं। तीनों कल नहाने के लिए गए थे और जो एक बीच में खार पड़ती नाला है,
चक्रौदा और लोई के बीच में, तो वहाँ नहा रहे थे, तो गहरे पानी में जाने से तीनों डूबने लगे। तो उनमें से एक बच्चे को वहाँ मौजूद लोगों ने उसको निकाल लिया, 2 बच्चे डूब गए। पंचायत में वो जो नाले में अचानक नदी का जो बहाव आ गया था, उसमें 2 बच्चों की दुखद नहीं रहने की सूचना प्राप्त हुई थी और सभी ग्राम पंचायत के अमले को ये निर्देश है कि इस समय सतत निगरानी रखें, सतर्कता बरतें और क्षेत्र में रहें। तो इस तरह की घटना होने पे उनकी प्रथम दृष्टया लापरवाही परिलक्षित होती है, इस आधार पर कार्रवाई की गई। पटवारी और कोटवारी निलंबित हुए, ये अनुभागीय अधिकारी राजस्व ने किए हैं। झाबुआ कोतवाली पुलिस ने बीती रात विवेकानंद कॉलोनी के 2 घरों में चोरी और अयोध्या बस्ती में सोना चांदी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। ठगी में चोर और महिला ठग को पकड़ लिया गया। बताया यह भी जा रहा है कि 3 चोरों ने बीती रात 2 घरों में चोरी की थी और इस तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस टीम ने एक चोर को चोरी के सामान के साथ राजगढ़ से पकड़ा है। जल्द ही बाकी चोर भी गिरफ्त में आने की संभावना है। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों मामलों में जल्द ही फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर बकाया सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। महिला एक जो मेयर जिला सतना की रहने वाली है, और अयोध्या बस्ती और दिल्ली गेट के पास में कुछ महिलाओं से सोना और चांदी के जेवर लेके चमकाना के नाम से वो ठगी कर रही थी और एक महिला को तुरंत वहां पकड़ लिया जो ठगी करने वाली थी और उसके पास से कुछ सोने और जेवर के जेवर थे वो भी जब्त कर लिया और महिला को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसमें अपराध पंजीबद्ध करके योजना में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आपका सामान मेरा यहाँ से बड़ा तपेला कोकल का ले गए। कितने का होगा लगभग? वो कम से कम ज्यादा का है, 1200 का। और इसके अलावा कुछ सामान? ना दूसरा कुछ नहीं, वो मांग रहे थे पाइजेब नहीं तो मैंने नहीं दिया। मैंने किया कल आना तो कल दूंगा। अच्छा, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम जानी। 3 जोड़ इनके पाइजेब। सुनीता। क्या ले गए आपके? पाइजेब छोरिया के 3 जोड़। 3 जोड़ पाइजेब गाय के थे? चांदी के 3 बच्ची के। कितने के थे कर लगभग? होंगे इनके 3 छोरे तो लगभग 5-6 मिनिमम कितना मिला था? आना 5-6 हजार ना, एक ना 3 हजार ना, एक ना 4 हजार ना। और 2 काटे सोने के काटे? एक आंकड़ा। एक आंकड़ा काय का था? चांदी का था और सोने के 2 काटे थे। टोटल कितने का सामान हो? होंगे पहने लगा सब 10,000 से ऊपर का होगा? ऊपर ज्यादा। 3 बच्ची है ये। अच्छा, आपका क्या क्या ले गए? मेरी तो बिछुड़िया 2 तो बिछुड़िया और 1 अंगूठी। कितने काय की थी? चांदी है? हाँ, चांदी की। चांदी की। हाँ। क्या शुभ नाम आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी, आपके साथ क्या ठगी हुई है? मेरे साथ पाइजप ले गए मेरे और मेरी बच्ची के। गाय के थे? चांदी के थे। चांदी के। हाँ। तो कैसे ले गए, मतलब क्या? वो घर पे आए थे 3 बजे और अभी ला देंगे 6 बजे यूं करके ले गए। गाय क्या क्या चीजें ले गए थे कि चाय के लिए ले जा रहे हैं? छाप लगवाने के लिए। छाप नहीं, वो नई कंपनी के वो खुल रही तो उसमें छाप चूप लगा। निकिता। आप सभी एक ही मोहल्ले के? हाँ, एक ही है यहाँ। एक ही जगह के? हाँ, एक ही है। कहाँ के रहने वाले? अयोध्या बस्ती। राजकिया नगर के अंदर भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक और अन्य बैंकों ने उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए एटीएम मशीन खोल दी है। इस मशीन के ऊपर ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ना ही कोई केयरटेकर यहां पर मौजूद है और इस भरी बरसात में एटीएम रूम के अंदर आवारा जानवर बैठे नजर आ रहे, उसी के साथ गंदगी भी करते हुए नजर आ रहे, जिसमें उपभोक्ताओं को एटीएम मशीन से पैसे निकालने में परेशानियां भी हो रही हैं। जब एसबीआई बैंक और अन्य बैंक के अधिकारियों को एटीएम मशीन की देखरेख के साथ साफ सफाई की भी ध्यान देना चाहिए, जबकि परसिया विधानसभा में ऐसा नहीं देखा जा रहा। इसकी वजह से उपभोक्ताओं को कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि परसिया से हैं, जहां पर एटीएम मशीन तो लगा दी गई है लेकिन यहां पर ना ही कोई गार्ड बैठा हुआ है और ना ही कोई साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा। जिस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि एटीएम के अंदर गाय बैठी हुई है
और जिससे तमाम तरह की परेशानियां भी लोगों को देखनी पड़ रही हैं। पूरा एटीएम मशीन का फ्लोर जो है वो पूरा गीला हो रखा है, जिस दौरान तमाम तरह की परेशानियां लोगों को उठानी पड़ रही हैं। और एटीएम के अंदर गाय भी बैठी हुई हैं, जिससे लोग डर की वजह से एटीएम मशीन का उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं। और ये पूरा मामला परसिया से सामने आया है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये एटीएम लगा हुआ है, लेकिन इसका लाभ यहां पर लोगों को नहीं मिल रहा। सीहोर में प्रसिद्ध चिंतामणि गणेश मंदिर में एक शख्स का बका लेकर घुस आया, जिसमें मंदिर के पुजारी जय दुबे के बेटे और लोकेश सोनी नाम के एक सेवक पर धारदार हथियार तान दिया। हमले की कोशिश भी की गई, आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं इस घटना का वीडियो पुजारी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। साथ ही मंडी थाना में आरोपी के खिलाफ शिकायत की गई है, जिसके बाद आरोपी पर केस दर्ज कर लिया गया। साथ ही उसे गिरफ्तार भी किया गया है। और इस घटना को लेकर सकल हिंदू समाज ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। समाज के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है, दोषी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जैसा कि सभी को विदित है, शहर के नहीं भारत का ही प्रसिद्ध मंदिर चिंतामणि गणेश मंदिर, जो कि हम सबकी एक आस्था का केंद्र है, वहां पर एक शरारती तत्व ने जाके हमारे पुजारियों को आवर्जन के लिए हथियार दिखाए, मारने का प्रयास करा, हत्या करने का प्रयास करा। सकल हिंदू समाज से आक्रोशित है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सकल हिंदू समाज ने चेतावनी दी, जिस प्रकार की कार्रवाई से हम संतोष नहीं है। आज हमने कप्तान एसपी साहबों, कलेक्टर साहबों को मंजूरी दी। ये अंदर आया और हमारे भैया जो है उनसे पश्चिमी बंगाल में नजर लगा मैं आया, मैंने बीच बचा था, तो मुझे भी हमला कर दिया। फिलहाल यहाँ रुके हैं छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेरी बात खाना पीना खाना नहीं है, मेरी बात है खाया पिया पूरी तरह से लड़ना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर धर्म लाभ प्राप्त किया। साथ ही मनकामेश्वर महादेव मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जो कि भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा किया जाता है और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसका इतिहास पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना यहां पर पूरी होती है, इसलिए इसे मनकामेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। और ये मंदिर शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया तहसील और जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कुमारिया खास गांव में स्थित है। यह मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है, जहां सावन के सोमवार आने पर श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पर और भी ज्यादा बढ़ जाती है।
शाजापुर के छठगांव में 1000 साल पुराना तक्षक नाग महाराज का मंदिर आस्था और रहस्य का केंद्र बना हुआ है। आपको बताते चलें कि यहां पर तमाम जो लोग हैं यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। नाग देवता का स्थान है। प्रकृति के बीच में विशाल बरगद का पेड़ लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है और ये बरगद 2 बीघा में फैला हुआ है, जिसकी जटाएं भी लिपटी हुई हैं। और पुजारी ने बताया कि तक्षक महाराज के मंदिर की ऐसी मान्यता है कि वहां से कोई एक सूखी लकड़ी भी नहीं उठा सकता। उन्होंने बताया कि हमारे पूर्वज के अनुसार यहां से पहले किसी ने सूखी लकड़ी उठाई थी, वे अंधे हो गए थे। इसके बाद में लकड़ी वापस रखी तो दिखने लगा। तो वहीं ग्रामीणों का मानना है कि ताखा जी महाराज गांव की रक्षा करते हैं। यह मंदिर का बहुत पुराना इतिहास है। लगभग यह मान के चलो 1000 वर्ष से जुड़ा स्थान है। यह अपनी मान्यता यह है कि वहाँ की जो लकड़ी है कोई खाद से नहीं जाता है। हाँ, यहाँ भंडारा में जा सकते हैं। और एक बात कहानी है, आप पास के गाँव में कोई है आपको लकड़ी काट के लग गया तो आगे जाके अंधा हो गया, तो वापस उसे लकड़ी डालने बहुत अच्छा हो गया। एक पर्चा तो यह है। तो दूसरा पर्चा यह है, मन्नत मांगने आते लोग यहाँ दर्शन कर लो, जब जैजाम धान करता पूरी होती है। यहाँ को यात्रा वगैरह कुछ नहीं होती है और ये पुराना वन है और यहाँ हर साल यज्ञ में होता है। अब मई जून में यज्ञ होता है, 5-7 दिवस यज्ञ होते हैं। और लगभग कितनी लगभग 1000 वर्ष से पुराना पेड़ है। चलो बहुत जंगल बहुत घना था। आपको ये आग लगी कि 14 से कम हो गया, लेकिन बहुत पुराना बनेगा हमें पता लगता था। बड़वानी जिले के पानसेमल नगर के ग्रामीण इलाकों में हर्षोल्लास के साथ कानबाई माता का 3 दिवसीय पर्व मनाया गया। आस्था, भक्ति, स्नेह के प्रतीक माने जाने वाले कानबाई माता जी उत्सव का सोमवार धूमधाम से समाप्त हुआ। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास के साथ माताजी को विदा किया और नगर के कई वार्डों में करीब 40 परिवारों ने माताजी की विधि विधान से स्थापना की और इस पावन पर्व को भक्ति भाव के साथ मनाया है। विसर्जन के दौरान नगर के प्रमुख मार्गों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। हमें तो बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और अभी कानबाई माता आई तो हमें बहुत रोना भी आया। हम इसे डर करने आए तो बहुत रोए हम रास्ते में। माना जाता है कि महाराष्ट्र समाज का सबसे बड़ा पर्व है। बहुत। किस तरीके से माता का स्थापना होती है, विसर्जन होता है, क्या है पूरी मान्यता? हम जैसे कानबाई माता को मेहमान लाते हैं, सब परिवार इकट्ठा होते हैं, सब परिवार खाना खाते हैं साथ देखकर। महाराष्ट्रीयन समाज, खानदेश समाज से 6 दशकों से पहले से यह त्योहार मनाते आ रहे हैं। इसमें सावन महीना की नाग पंचमी आती है, उससे पहले रविवार को इसकी स्थापना होती है और दूसरे दिन सोमवार को शोभा यात्रा निकाली जाती है और विसर्जन के लिए। नरवर तहसील के ग्राम काली पहाड़ी में रामकिशन पटेल के डेरा पर नया बिनेगा के 38 आदिवासी महिला पुरुष मजदूरों से धान लगाने के लिए गए हुए थे। अचानक अधिक वर्षा होने के कारण मड़ीखेड़ा डैम के गेट खोले गए। उसके बाद मोहानी सागर डैम के गेट खुल जाने से सिंध नदी में अधिक पानी आने से ग्राम काली पहाड़ी से लगा मगरथा नाली में अधिक पानी होने के कारण आदिवासी मजदूर फंस गए हैं और 38 आदिवासी महिला पुरुषों को सुरक्षित निकाला गया है। सीहोर में हर साल की तरह इस बार भी सिद्धेश्वर महादेव की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। कोतवाल चौराहा से शुरू हुई ये यात्रा भक्तों के जनसैलाब के बीच में कामेश्वर मंदिर तक पहुंची। पूरे शहर में जगह जगह पालकी का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा में आकर्षण झांकियां, डीजे की धुनों ने माहौल को भक्ति में बना दिया। श्रद्धालु जयकारों के साथ पालकी के साथ चलते नजर आए। ये आयोजन आस्था, परंपरा, संस्कृति का अनूठा संगम रहा, जिसमें हर आयु वर्ग के लोगों ने श्रद्धा और उत्साह से भागीदारी की है। सिद्धेश्वर महादेव की पालकी यात्रा है, लगभग 23 साल से चली आ रही है।
कोट में तो धर्म क्षेत्र का है, तो यहाँ तो जो भी भगवान का नाम होता है तो सब शहर के और सब ग्रामीण क्षेत्र की जनता बढ़ चढ़ के खूब सहयोग और हजारों की जनता में बढ़िया शोभा यात्रा इसलिए क्या यात्रा। सावन मेले के तीसरे सोमवार पर बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे, जहां हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर गूंजता नजर आया और सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई। और वहीं सावन मेले में सीसीटीवी कैमरा भी लगा नजर आया और नगरपालिका साफ सफाई और अन्य व्यवस्था में जुटी नजर आई। पुलिस व्यवस्था प्रशासन के साथ लगी हुई है और अपने पुलिस के 120 जवान तैनात हैं और साथ में मैं खुद उपस्थित हूं और तहसीलदार मैडम साथ में हैं। अपने एनसीसी के जवान, ग्राम कोटवार, इनकी हम मदद ले रहे हैं। सिलवानी तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बेगमा के कावड़ यात्री रविवार को मां नर्मदा जल कावड़ यात्रा में जल भरकर शाम को बेगमा पहुंचे। कावड़ यात्रियों का जगह जगह स्वागत किया गया। सोमवार की सुबह बेगमा पहुंचकर भोलेनाथ का महाअभिषेक किया गया। भोजन, प्रसादी और भंडारे का आयोजन किया गया है। ओम भोले। नमस्कार, मैं उमेश चौबे और आप देख रहे हैं साधना टीवी। आज हम सिलवानी तहसील के बेगमा ग्राम में आए हुए हैं और यहाँ पर कावड़ यात्रा में कुछ व्यक्ति कावड़ का जल भरकर लाए और यहाँ पर अभिषेक करेंगे। आइए हम उनसे पूछेंगे ये कब से ये कावड़ यात्रा निकालते आ रहे हैं और किस प्रकार का ये आयोजन रहेगा। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र गोस्वामी। कौन सा गाँव है ये? ये आप कावड़ यात्रा जो लेकर आए, कहाँ से जल भरकर लाते हैं? नर्मदा जी से बोरा घाट से। अच्छा, लगभग कितने किलोमीटर का ये सफर रहता होगा? 35-40 किलोमीटर का सफर है। और ये आप कितने वर्षों से करते आ रहे हैं? 3-4 वर्ष। अच्छा, अभी आगे का क्या प्रोग्राम रहेगा? यहाँ पर क्या कार्यक्रम रहेगा? अभिषेक रहेगा, भोजन प्रसादी रहेगी, भक्त लोग करवाएंगे, गाँव के। अच्छा, कोई मन्नत रहती है उस हिसाब से कावड़ यात्रा लेकर आए हैं या वैसे ही? जैसा कि यहाँ गोस्वामी जी ने बताया कि प्रतिवर्ष कावड़ यात्रा का जल भरकर बेगमा बोरा तट से या मां नर्मदा जल भरकर लाते हैं, यहाँ पर अभिषेक करते हैं। गांव की सुख समृद्धि और विकास के लिए इस प्रकार के ये आयोजन किया जाता है ताकि गांव में कोई प्राकृतिक आपदा न आए और भोजन, प्रसादी, भंडारा और महाअभिषेक यहाँ पर कुछ समय पश्चात यहाँ पर किया जाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।